नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है पत्नी का मारा नदी में डूबने चला बेचारा। पुराने समय की बात है। एक गांव में किशन नाम का बहुत ही सज्जन लड़का रहता था। वह बहुत ही दयालु था, परंतु दुर्भाग्य बस बहुत गरीब था। वह रुपए पैसे से तो किसी की मदद नहीं कर सकता था, परंतु अपने शरीर से हर किसी का मदद कर दिया करता था। उसके माता पिता बचपन में ही अनाथ छोड़ गए थे, परंतु उसके लिए घर और खेती लायक कुछ जमीन छोड़ गए थे, जिसमें वह खेती कर अपने खाने पीने का बंदोबस्त कर लेता था। उसकी शादी नहीं हुई थी और शादी करना भी नहीं चाहता था, लेकिन एक दिन ऐसी कुछ बात हुई कि ना चाहते हुए उसे शादी करनी पड़ी। दरअसल बात ऐसी हुई थी कि उसके गांव में एक बुढ़िया अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। वह बुढ़िया के घर आता जाता रहता था, उसकी खेती बाड़ी भी संभाल दिया करता था। एक तरह से उसकी जीविका भी यही चलाया करता था। कभी कभी बुढ़िया बीमार पड़ जाती तो उसकी सेवा भी किया करता, दवा दारू का प्रबंध करता। एक बार बुढ़िया बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई तो किशन वैद्य को बुला लाया, मगर वैद्य की दवा से बुढ़िया को कोई राहत नहीं मिली। बुढ़िया को आभास हो गया कि अब वह नहीं बचेगी। उसे चिंता खाए जा रही थी कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का क्या होगा, इसकी शादी कौन करेगा। उसे ख्याल आया कि मैं नाहक परेशान हो रही हूं, लड़का तो मेरे पास में ही है। किसी ने मेरे जैसी मंदबुद्धि को देखकर जरूर ये कहावत कही होगी कि गोद में छोरा और नगर में ढिढोरा। बुढ़िया किशन से बोली, देखो बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, जिसका उपकार नहीं चुका सकती। अब तो मेरा बचना भी मुश्किल है, किसी भी वक्त मेरी सांसें रुक सकती है। तुम्हारे उपकार से मेरे रोम रोम दबे पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद तुम मेरा एक उपकार और कर दो, जिससे कि मैं चैन से मर सकूं। किशन बोला, बोलो माई, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं। तब वह बोली, मेरे मरने के बाद मेरी बेटी से शादी कर लेना। वह बुढ़िया से कुछ कह पाता, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसे ना चाहते उसकी लड़की से शादी करनी पड़ी। उसे अपने घर ले आया और उससे शादी कर उसके साथ रहने लगा। मगर उस लड़की ने शादी से पहले उसके सामने एक शर्त रख दी थी। वह अच्छी तरह जानता है कि वह शहर में पढ़ती है। अब वह शहर जाकर कोई काम करेगी, उसमें वह रोक नहीं लगाएगा। साथ ही वह कभी नहीं पूछेगा कि शहर में कौन सा काम करती हो। वह लड़की सप्ताह में सिर्फ एक दिन इसके साथ रहती, बाकी दिन शहर में रहती, मगर शर्त के मुताबिक उससे कुछ नहीं पूछता। कुछ दिन बाद गांव के लोग भी किशन से पूछने लगे कि तुम्हारी स्त्री शहर में कौन सा काम करती है, मगर किशन को कुछ पता ही नहीं था। शर्त के मुताबिक कुछ पूछ ही नहीं सकता था। वह गांव वालों से बोलता, भाई हमें कुछ नहीं पता। फिर क्या था, उसके खिलाफ आवाज उठने लगी कि इसकी औरत शहर जाकर गलत कार्य करती है, उसके चरित्र अच्छे नहीं है, वह एक कुलटा है। अगर शहर में नौकरी करती तो किशन से अवश्य बताती, मगर इसे तो पहले ही अपने बचनों के बंधन में बांध दिया है। धीरे धीरे यह बात गांव में फैल गई। किशन को देखते ही लोग उसके सामने ही उल्टी सीधी बातें करने लगते। कोई कहता, तुम उससे पूछ क्यों नहीं लेते, या साथ जाकर देख क्यों नहीं लेते कि आखिर करती क्या है। गांव वालों की बातें सुन सुनकर वह तंग आ चुका था। उसे भी अब लगने लगा था कि ये सभी लोग सच बोल रहे हैं। वह जरूर कोई गलत काम कर रही है, इसीलिए अपने बचनों में बांध दिया है। मुझे तो पहले ही स्त्रियों से नफरत थी, इसीलिए शादी नहीं करना चाहता था, मगर मरते मरते बुढ़िया मेरे गले में मौत का फंदा डाल गई। ना तो जीना बनता है, ना मरना बनता है। उसके मन में तरह तरह के गलत विचार उठने लगे। वह सोचने लगा, अब जीने में क्या रखा है, मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। इसी विचार से वह एक नदी के किनारे गया और नदी में छलांग लगा दी।
सौभाग्य बस एक महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे। वह बहुत अच्छी तरह तैरना जानते थे। उसने देखा कि ये लड़का तो आत्महत्या के लिए नदी में कूद पड़ा है और डूब रहा है, तो उसने तैरकर किशन को बचा लिया और किनारे खींच लाए। किशन बोला, आपने मुझे बचाया क्यों? मैं तो मरने के लिए ही नदी में कूदा था। महात्मा बोले, लेकिन तुम मरना क्यों चाहते हो? दुनिया में जीने के लिए लोग क्या क्या उद्यम करते हैं और तुम हो कि मरने पर उतारू हो। वह बोला, मेरी पत्नी बदचलन हो गई है, उसकी चर्चा गांव के गली गली में है। मेरे मान सम्मान को बहुत ठेस पहुंची है। मैं उसके लिए जिंदा नहीं रहना चाहता जिसने मेरे सम्मान को मिट्टी में मिला दिया है। महात्मा बोले, क्या तुमने अपनी पत्नी को गलत कार्य करते हुए देखा है या किसी पुरुष के साथ जाते या आते देखा है? किशन बोला, नहीं, मैंने नहीं देखा है, मेरे गांव वाले कह रहे हैं। तो क्या कल को गांव वाले कह दें कि तुम्हारी आंख क्वा ले गया तो तुम मान लोगे? किशन बोला, मैं ऐसे कैसे मान लूंगा? महात्मा बोले, ठीक यही बात तुम्हारी पत्नी के साथ भी है। तुम्हें अगर शक है तो उसका पता लगाने चाहिए। तुम्हें उसके हर कार्य पर नजर रखने की आजादी है। उसके लिए तुम किसी बंधन में नहीं बंधे हो। एक पति का कर्तव्य है कि पत्नी की छोटी से छोटी बात की जानकारी रखे, उसके भले बुरे का ख्याल रखे। रही बात तुम्हारे सम्मान की, तो उसके विषय में तुम्हें समझाता हूं। महात्मा ने एक फूल अपनी झोली से निकाला और मिट्टी में फेंक दिया। बोले, वह क्या है? किशन बोला, महाराज, वह फूल है। फिर महात्मा ने फूल को पैरों से कुचल दिया और किशन से पूछा, अब इसका नाम क्या है? किशन बोला, महात्मा जी, वह फूल ही है। चाहे उसे मिट्टी में मिला दो या पानी में बहा दो, वह फूल ही रहेगा। महात्मा बोले, एक नेक दिल इंसान इस फूल के तरह ही है। उसकी निंदा कोई कर दे, या वह गरीब हो जाए, या भूखा रह जाए, या फटे पुराने कपड़े पहन ले, उसके मान सम्मान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रही बात तुम्हारी पत्नी की बदचलन होने की, तो अभी शहर चलते हैं और दूध को दूध और पानी को पानी कर देते हैं। किशन महात्मा के साथ शहर को गया। उसे पता नहीं था कि उसकी पत्नी कहाँ रहती है, क्या काम करती है। उसने तो सिर्फ सुन रखा था कि गलत काम करती है। महात्मा उसे लेकर एक बूढ़े वैद्य के पास गए और बोले, आप पूरे शहर की खबर रखते हैं। इस महानुभाव की पत्नी शहर में रहती है, मगर इन्हें नहीं पता कहाँ रहती है, क्या करती है। वैद्य बोले, मेरे पास 100 लड़कियां काम करती है, जिसमें 4 विवाहित भी है। पहले तुम उन 4 में उसे तलाशो। अगर उसमें नहीं मिलती है तो मैं 100 लड़कियों के जिम्मे उनकी तलाशी का काम दूंगा। संयोग बस उसकी पत्नी उन्हीं 4 में से एक मिल गई। वह अपने पति को यहां देख बहुत हैरान हुई। बोली, आप यहां? महात्मा बोले, संयोग बस ये यहां आ गए हैं, नहीं तो तुम्हारी मूर्खता के कारण वहां की तैयारी में थे। ये नदी में जान देने जा रहे थे। तुम्हारे गांव वालों ने तुम्हें गलत समझ रखा है और तुमने भी अपने पति को नहीं बताया था कि तुम क्या कर रही हो। उल्टे इससे वचन ले रखी हो कि मुझसे कुछ ना पूछे। भला ऐसा कहीं होता है कि पति अपनी ही पत्नी की जानकारी ना रखे या पत्नी पति की जानकारी ना रखे? अगर इस तरह की बात होती है तो दोनों के संबंध में वहीं से दरार पड़नी शुरू हो जाती है, जिसका नतीजा तुम्हारे सामने है। और मुझे अपनी कुटिया में होना चाहिए था, लेकिन किसी की गलतफहमी में जान चली जाए, उसे बचाना और गलतफहमी दूर करना मुझे कुटिया में भजन कीर्तन से कहीं ज्यादा आवश्यक था। किशन की पत्नी किशन से बोली, तुम तो मुझे बचपन से जानते हो, बल्कि तुम्हारे ही सहारे मेरा घर चलता था। तुम्हारा एहसान हमारे ऊपर इतना बड़ा है कि जिसकी कीमत मैं कई जन्म लेकर भी पूरा नहीं कर सकती। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हें धोखा दूंगी? क्या तुम्हें मेरे पर जरा भी विश्वास नहीं था? तुम तो आवश्यकता से भी ज्यादा भोले निकले। अरे तुम्हें मेरे से पूछ तो लेना चाहिए था कि शहर में कौन सा कार्य करती हो, कहीं बहुत मेहनत का कार्य तो नहीं करती हो।
तुम्हें पूरा हक था जानने का, और कार्य पसंद ना आए तो रोकने का। पति पत्नी के बीच संवाद करने को कोई बंधन नहीं रोकता। तुम किसी बंधन में नहीं बंधे थे। माना कि मैंने ना समझी, बस बड़ी भूल कर दी थी, लेकिन तुमसे मिलने हर हफ्ते आया करती थी। तुम मेरे साथ एक बार मेरे कार्य देखने की जिज्ञासा तो कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे थे कि मैं भी तुम्हारे साथ मरने पर विवश हो जाती। अब वादा करो कि मेरे साथ शहर में ही रहोगे, मेरा साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ोगे। इसके लिए तुम्हें भी वैद्य का कार्य सीखना होगा। मैंने वैद्य जी से सब सीख लिया है। तुम जब सीख कर पक्के हो जाओगे तो हम उन जाहिलों को बताने चलेंगे कि हम कौन सा धंधा करते हैं। किशन शहर में ही रह गया। महात्मा जी उनसे विदा ले अपने कुटिया में आ गए, मगर चलते चलते कह गए थे कि जल्द ही तुम दोनों को अपने गांव लौटना होगा। कुछ दिन बाद किशन को पता चला कि गांव में भयंकर महामारी फैल गई है। वह पत्नी से बोला, हमें गांव वालों की मदद के लिए गांव चलना चाहिए, वरना सभी बेमौत मर जाएंगे। दोनों गांव के लिए निकल पड़े। गांव में सैकड़ों लोग बीमार पड़े थे, मगर उसकी पत्नी की सूझबूझ और समय पर इलाज करने से सब बच गए। जिस रास्ते से उसकी पत्नी निकलती, निंदा करने वालों का सिर अपने आप शर्म के मारे झुक जाता। वे अपने आप शर्माते कि जिसको बचलन कहते थे, वह वास्तव में एक वैद्य है जो पूरे गांव की जान बचाए है। जब किशन अपनी पत्नी के साथ शहर लौटने लगा तो गांव वाले उसके रास्ते में आकर लेट गए। बोले, हम तुम्हें अब शहर नहीं जाने देंगे, तुम गांव में ही रहो और गांव वालों की जिंदगी बचाने का काम करो। अगर तुम हमारी बात ठुकराकर चले गए तो हम मान लेंगे कि हमारी बहू ने हमारी गलतियों को माफ नहीं किया है। किशन की पत्नी अपने पति से बोली, हम इन्हें निराश कर इनका दिल तोड़कर शहर नहीं जा सकते। आखिर यही हमारे अपने हैं। ये हमारे चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी और भाई बहन है। इस प्रकार दोनों गांव में ही अपनी वैधशाला का निर्माण कर लिया और आदर के साथ महात्मा जी को बुलाकर उनसे आशीर्वाद लेकर समाज सेवा में लग गए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।